हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फ्रैक्शन। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके मैथ में एक बहुत महत्वपूर्ण काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला टॉपिक है, जिसके बारे में हम XYZ पूरा डिस्कस करेंगे। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इनके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनके पूरे कॉन्सेप्ट पूरा XYZ मैं पूरा आपको बताऊँगा। इसके आप एडिशन ले लो या सब्ट्रैक्शन हो गए, चाहे मल्टीप्लाई हुए, चाहे डिवाइड हुए, इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शन वो होता है कि जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है? एक होता है नोमिनेटर एंड एक होता है डिनोमिनेटर। नोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। जब इस प्रकार से लिखने वाली कोई डिजिट्स है वही क्या कहलाती है? हमारी फ्रैक्शन कहलाती है, भिन्न कहलाती है। समझ बेटा आपको? और इन्हीं के ही कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके इस एक्सरसाइज में बनने वाले हैं। जो मैं कहूँ तो एक फ्रैक्शन की एक एक्सरसाइज ही मान लीजिए आप, एक पूरा चैप्टर होता है बाकायदा। आप चाहे क्लास 6 में हो, चाहे आप क्लास 5th में हो, चाहे आप 10th पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, इनमें इनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन के सबसे पहले मैं डिस्कस करूँ तो हम देखते हैं कि इसके जो एडिशंस होते हैं, जो इसके एडिशंस आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जोड़। अब ये है क्या और फ्रैक्शन के किस टाइप से होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सपोज करो, एक क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपके पास 8/6 + 1/5। अब बेटा आपको इसको क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ करना है, ठीक है। फ्रैक्शन मैंने बता दिया क्यों फ्रैक्शन है ये। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर मतलब हर, और हर वो होता है जो नीचे वाली जो संख्या है ना, ये 6 और 5, इनका आपको एलसीएम लेना होता है। डिनोमिनेटर का हमेशा आपको एलसीएम लेना है, नोट नोमिनेटर। नोमिनेटर का कभी भी नहीं होता है, ठीक है। 6 और 5 का हमें एलसीएम लेना है। और एलसीएम जिसको नहीं आता, हमारा चैनल जो दूसरा चैनल है उस पर मैंने एलसीएम की पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो पूरी अपलोड कर चुका हूं मैं। जिनको नहीं आता है, डाउट है एलसीएम में, एक बार जरूर चेक कर लें, आपको 100% वो समझ आ जाएगा, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 6 और 5 हमें क्या करना होता है कि 6 और 5 का एलसीएम लेना होता है, ठीक है। और जब आप 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ 6 और 5। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम उसी पोजीशन में होगा जब बीच में यहाँ पर आपके या तो प्लस हो या माइनस हो। अदरवाइज मल्टीप्लाई डिवाइड के सिचुएशन में कभी भी आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 6 और 5 का। तो आप देखिए यहाँ पर जो एलसीएम होने वाला है वो 2 का जाएगा, क्योंकि एलसीएम जो आप शुरुआत करेंगे वो 2 से ही कर दिए हैं आपको, ठीक है। तो 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जाता उसको सेम लिख देते हैं, ठीक है। अब 3 का चला जाएगा 1 बार और 5 में नहीं जाएगा। अब 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा, 1 और 1। तो अब आप देखिए ये आपके एलसीएम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 3 जा 6 और 6 5 जा कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप पुटअप कर दो, यहां पे लिख दो 30, क्योंकि हमारा जो एलसीएम आया है वो 30 आया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? नीचे वाली जो नीचे ये डिजिट होती है इसका होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड होता है, यानी कि 6 का आपको 30 में डिवाइड देना है। और डिवाइड देने पर कितना आएगा? 5 आएगा। 6 5 जा 30, 6 5 30, 5 आएगा। और जो आंसर आए ऊपर को उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 40 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। प्लस 5 वही इसका यहाँ पर क्या करना है? आपको डिवाइड देना है। तो 5 का डिवाइड 30 में देंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। और 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6 होता है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया? 46/30, ठीक है। आज मैं आपको एडिशन समझाऊंगा एंड सब्ट्रैक्शन समझाऊंगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड की वीडियो अगले पार्ट में आपको डालूंगा, ठीक है। तो प्रत्येक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो जितनी भी होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे, ठीक है। और अभी तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आ गया? 46/30 आ गया। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि ये आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है।
लेकिन अब आपको ये काटनी भी होगी कि ये डिजिट किससे कटेगी। अब मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूं जो मैं कई वीडियो में पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप क्या करोगे, कभी 2 से काटेंगे, कभी 3 से चेक करेंगे, कभी 4 से चेक करेंगे। इसका मैं एक आपको इजी मेथड बताता हूं कि आप एक डिवाइडेड मेथड यूज कीजिए। कौन सा? डिवाइडेड मेथड, कि छोटे वाली संख्या को बाहर रखिए और बड़ी वाली संख्या को अंदर रखिए। क्लियर? अब आपको क्या करना है, 30 का डिवाइड 46 में देना है। बेटा कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? अब कितना बच गया? यहां पर 16 बच गया। क्लियर? जो बचेगा उसको आपको वापस रिपीट करना है, जिससे पहले डिवाइड दिया था ना उसको अंदर पुटअप करना है। बैठ गया समझ में आता है? अब आप क्या करोगे, 16 का डिवाइड 30 में दोगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक या तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाए या फिर रिमाइंडर 1 बच जाए। 1 रिमाइंडर बच रहा है तो ये डिजिट किसी से कटने वाली नहीं है, कभी भी नहीं कटेगी। और यदि डिवाइड पूरा पूरा जिस डिजिट से जाएगा उस डिजिट का आपको नोमीटर और डिनोमीटर दोनों में डिवाइड देना है। बैठ गया समझ में? तो 16 का डिवाइड आप 30 में दोगे, 16 1 जा 16 आएगा। कितना रिमाइंडर बच गया बेटा? 14 बच गया। इसको वापस रिपीट कर दो और जिससे आपने पहले डिवाइड दिया था उसको यहां पर पुटअप कर दो। कितनी बार जाएगा? 14 1 जा 14, 1 बार ही जाएगा, देन 2 रिमाइंडर बच जाएगा। और जो बच गया इसको वापस रिपीट करना है और जिससे आपने पहले डिवाइड दिया था उसको अंदर पुटअप करना है। तो आपका देखो डिवाइड पूरा पूरा चला गया और गया कितनी बार? 7 बार पूरा पूरा गया। और जिससे डिवाइड जाता है किससे गया है? 2 से गया है। तो इन दोनों डिजिटों में हम 2 का डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23/15। आया समझ में आता है आपको? ये इसी टाइप से कॉन्सेप्ट से होंगे। सपोज करो रिमाइंडर 1 बच जाता तो ये डिजिट किसी से नहीं कटने वाली थी, इसका आंसर यही रहता। क्लियर? अब एक बात और ध्यान रखिएगा, वैसे आंसर यहां हो चुका है, लेकिन जब आपका नोमीटर लार्ज हो, बड़ा हो और डिनोमिनेटर स्मॉल हो, नोमीटर लार्ज हो डिनोमिनेटर स्मॉल हो, तो आपको क्या करना होता है? आपको इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। किस में कन्वर्ट करना होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो आपकी ये डिजिट है ना 15, इसका डिवाइड ऊपर वाली डिजिट में देंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 8 बच जाएगा। और जो बच गया उसको आप नोमीटर ऊपर में ले जाओ और डिनोमीटर में नीचे 15 लिख दो जिससे डिवाइड दिया है। तो आपका आंसर कितना हो गया? 18/15। ये आपका पूरा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, इसका तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया पूरा, कोई डाउट है नहीं। लेकिन मैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करूं, ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, कुछ मैं इस टाइप से क्वेश्चन ले लेता हूं, एक ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं। इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है या फ्रैक्शन होता है उसमें कन्वर्ट आपको करना है। कैसे? 8 को बेटा करते हैं मल्टीप्लाई 2 से, तो 8 2 जा कितना हो गया? 16 हो गया। और ऊपर वाली डिजिट से ऐड कर दो तो 16 + 1 कितना हो गया? 17 अपॉन नीचे जो है वही आएगा। ठीक है, +4 का 4 + 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 10 जा 10 होता है और 10 + 1 अपॉन 11 अपॉन 10 हो जाएगा। यहां पर कुछ नहीं है, नीचे 1 मान लो। डिनोमिनेटर में 1 मानने से डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नोमीटर में नहीं मान सकते आप, डिजिट पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है? देखो बीच में प्लस या माइनस है तो आपको डिनोमीटर जो डिजिट्स हैं उनका एलसीएम लिया जाता है। तो 2 1 और 10 का एलसीएम आपको लेना है। तो 2 1 और 10, देखो 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 2 का जाएगा 1 टाइम एंड 5 टाइम, फिर 5 का जाएगा 1 एंड 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 5 बेटा कितना हो गया? 10 हो गया। और सपोज करो नीचे डिनोमीटर इक्वल होते, बराबर होते, तो वही एलसीएम होता। सपोज करो यहाँ पर सब जगह 5 5 होता तो हम एलसीएम 5 ही होता, निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब इनको पुटअप कर दो, कितना आया? 10 आया। 10 आया ना। अब हम क्या करेंगे? 2 का डिवाइड 10 में देंगे जो कि हमारे पास आएगा 5। 2 5 जा 10 और 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 85 आएगा। ठीक है, यहाँ तक प्लस
1 का डिवाइड 10 में दीजिए, कितना आएगा 10 आएगा, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 40 आएगा, प्लस 10 का 10 में डिवाइड दो 1 आएगा, और 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो 11 आएगा। आगे समझ में आता है आपको? जिसको समझ रहा है प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करनी है आपको, जिसने वीडियो अभी तक देख रखी है या जो हमारे चैनल पे पहले से ही है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लास्ट में जरूर शेयर करना जिससे और भी बाकी के देख सके। ठीक है, अब इन सबों को ऐड करना है, ऐड कर दो आप, कितना हो गया 6, 8 + 4 12 और 1 कितना हो गया 13/10। चेक करने का मेथड मैंने आपको बताया था, कर सकते हैं आप चेक, आप आसानी से करिए। तो आप चेक करने का मेथड क्या है, यहाँ पर डिवाइड दो, कितनी बार जाएगा 10 1 टाइम गया, 36 कितनी बार गया 3 बार गया, 6 बच गया। जो बच जाएगा उसको रिपीट करते हैं, जिससे पहले डिवाइड दिया था उसको अंदर पुटअप करते हैं। यहाँ पर गया 1 टाइम, कितना बच गया 4 बच गया, रिपीट कर दो, जिससे डिवाइड दिया था उसको अंदर पुटअप कर दो। कितनी बार गया 1 टाइम गया, कितना रिमाइंडर बच गया 2 बच गया, जो रिपीट करना है फिर अंदर पुटअप करना है। ये प्रोसेस चलती जाती है और कब तक चलती है, जब तक पूरा डिवाइड ना हो जाए या रिमाइंडर 1 नहीं बच जाए। ठीक है, तो कितनी बार गया यहाँ पर 2 टाइम गया, और किससे गया बेटा 2 से गया, तो दोनों में 2 का डिवाइड दे दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 68 नीचे 5 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, बैटरी समझ में आता? अब नीचे स्मॉल नोमीटर लार्ज, और जब ऐसा होता है तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं, तो हम 5 का डिवाइड 68 में देंगे, तो 5 1 जा कितना हो गया 5, रिमाइंडर कितना बच गया 1, 8 उतार देंगे, 5 3 जा 15, देन 3 रिमाइंडर बच गया, और जो बच जाता है वो ऊपर जाता है, और जिससे डिवाइड दिए जाते हैं वो नीचे आता है। तो आपका आंसर आ गया 13/3/5। ये आपका एडिशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर लेंगे, मैं इतना आपको पूरे प्रायोरिटी देता हूं। और एक बात और कि ये अभी एडिशन के चल रहे हैं, मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये तो सब है ही, साथ में इनके बोर्ड मास के रूल्स भी आते हैं ना, सब जितने भी है उनको भी मैं क्लियर करा दूंगा। और बाकायदा इसी चैनल पर बोर्ड मास की जो वीडियो है वो भी डली हुई है, जिसको नहीं आते बोर्ड मास वो देख सकता है। ठीक है, और वैसे मैंने फ्रैक्शन की भी मैं बना चुका हूँ, ये मेरी दूसरी वीडियो है, मैं फ्रैक्शन का पूरा समझा चुका हूँ। वहाँ पर फ्रैक्शन कौन कौन से टाइप होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है, और जैसे कई प्रकार की मैंने ऐसे बताई थी, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सब मैंने समझा रखा है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आपका एडिशन का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, कि सब्ट्रैक्ट इनके किस टाइप से होते हैं। जैसे आपने एडिशन किया है सेम सब्ट्रैक्ट भी उसी टाइप से होंगे। ठीक है, तो देखिए तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके सब्ट्रैक्ट की। सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट मतलब इसका फ्रैक्शन का, जिसका मतलब होता है घटाव। अब घटाव क्या है, सब्ट्रैक्ट क्या है, देखिए अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिया 8/6 - 4/3, या मैं इसी में क्वेश्चन पूरा बड़ा कर देता हूं 8/5/3। क्लियर, बहुत आसान तरीके से समझेंगे आप। देखिए सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, ये तो 8/6 का 8/6 आएगा, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 24, एंड ऊपर वाली डिजिट से ऐड करते हैं, तो 24 + 5 कितना हो गया, 24 + 5 हो गया 29/3। क्लियर, अब हम 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कब लेंगे, जब बीच में प्लस या माइनस होगा, उसी सिचुएशन में आपको एलसीएम लेना है, अन्यथा मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं लेना है। डाउट मत कर देना, गलत मत कर देना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि बीच में माइनस है, तो 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आने वाला है। अब आप इसमें क्या करोगे, डिवाइड दोगे, तो 6 का 6 में डिवाइड देने पर आता है बेटा 1, कितना आता है 1, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 1 जा 8। और फिर भी आपको कोई बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे डेसिमल हो गए, इंटीजर्स हो गए, इनकी वीडियो मैं 22 तारीख के बाद इसी सितंबर से अपलोड करना शुरू कर दूंगा, पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा। फिर भी आपको कोई लगता है कि कोई टॉपिक आपसे छूट रहा है या आपको डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा, अगली वीडियो में उसी की क्रिएट करूंगा। ठीक है ना,
अब ये तो हो गया आपका यहाँ पर। अब माइनस है, माइनस लगा दो, 3 का डिवाइड 6 में देंगे बेटा क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, और 2 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 58 आएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? नीचे डिवाइड होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है अंश से, नोमीटर से, ठीक है। अब क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 58 में से 8 माइनस करना है तो कितना आएगा 50 आएगा, अपॉन 6 है तो 6 आ जाएगा। डिजिट किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है, तो आंसर माइनस में आएगा। प्लस की बड़ी होती है प्लस में आता है, माइनस की बड़ी होती है माइनस में आता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे किससे कटेगा। आपको चेक करने का मैंने डिवीजन मेथड बताया था, आप चेक करिएगा। यहाँ पे 2 2 से कटने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 3, होगा नहीं होगा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट होता है, जब ऊपर का नोमीटर लार्ज और नीचे का डिनोमीटर क्या हो, स्मॉल हो। ये आपको पता ही है कि जब ऊपर वाली डिजिट क्या होती है, लार्ज होती है, और नीचे वाली डिजिट जो डिनोमीटर है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो डिजिट है 3 का, उसका डिवाइड देंगे 25 में। कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, कितनी 8 टाइम गया, रिमाइंडर 1 बच गया, और जो बच गया वो ऊपर जिससे डिवाइड दिए हैं वो नीचे। तो हमारा आंसर कितना हो गया 8 1/3, और बेटा माइनस लगा हुआ है तो आंसर माइनस में आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन की जो घटाव था, जो सब्ट्रैक्ट था, ये हमने नॉर्मली क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं जो एडिशन में भी हो और सब्ट्रैक्शन में भी हो, ठीक है ना। उस डिजिट को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब एक क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, जैसे 2 1/2 माइनस 4 प्लस 1/3 माइनस 8 1/5। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं करूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है ना, उसको मैं समझाऊंगा आपको। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें मैंने प्लस भी लिया है और माइनस भी लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको इम्प्रॉपर या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5/2 माइनस 4 प्लस 1/3 माइनस 8 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 8 5 जा 40 और 1 कितना हो गया 41/5, ठीक है। अब नीचे यहाँ 1 मान सकते हैं हम, और यहाँ पर जब माइनस प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हम 2 का 1 का और 3 का और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 2 3 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे 15 नहीं 30 आएगा, क्योंकि 1 की तो वैल्यू कोई लिखो चाहे मत लिखो आप। तो 2 का जाएगा 1 3 5, फिर 3 का जाएगा 1 1 5, एंड 5 का जाएगा बेटा 1 1 1, और ये आपका एलसीएम 2 3 जा 6 6 5 जा 30। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड देंगे। तो 2 का डिवाइड 30 में देंगे, कितना आएगा 15 आएगा, और 15 को ऊपर वाली संख्या से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, ठीक है। माइनस 1 का डिवाइड 30 में देंगे, नीचे डिवाइड दिया जाता है, तो 1 का डिवाइड आप 30 में देंगे 30 आएगा, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 34 जा होता है 120, होता नहीं होता 120, एंड प्लस 3 का डिवाइड 30 में देंगे, कितना आएगा 10 आएगा, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, माइनस 5 का डिवाइड 30 में देंगे, कितना आएगा 6 आएगा, और 6 को 41 से मल्टीप्लाई कर दो 246 आएगा, ठीक है। अब यहां तक तो आप नॉर्मली क्वेश्चन जैसे एडिशन में किया था, सब्ट्रैक्शन में किया था, सेम वही है। अब ये सब्ट्रैक्ट नहीं है, अब ये सिंप्लीफाई कर रहे हो आप, एक तरह से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई मतलब जहां पर प्लस माइनस, अभी तो प्लस माइनस चल रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड ये भी आएंगे, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनमें आपके प्लस की डिजिट्स जो हैं, ठीक है, प्लस की जो डिजिट्स हैं उनको अलग ऐड करेंगे, और माइनस की जो डिजिट्स हैं उनको अलग ऐड करेंगे। तो प्लस की कौन कौन सी है, एक तो 75, जिस डिजिट के आगे सिंबल नहीं होता वो प्लस की होती है, ठीक है। तो 75 प्लस का है एंड 10 प्लस का है, दोनों को प्लस कर दो बेटा, कितना आएगा 85 आएगा। देन माइनस माइनस की भी प्लस होती है, क्योंकि रूल कहता है प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ये रूल्स है कि जब दो सिंबल एक हैं तो वो प्लस होता है, जब दो सिंबल अलग अलग है तो माइनस होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार माइनस माइनस भी क्या होगा, प्लस होगा। तो दोनों को ऐड कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ गया, देन 4 2 प्लस कितना हो गया 6 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब दोनों डिजिट किसकी थी, माइनस की थी, तो आंसर आएगा बेटा माइनस में आएगा।
क्लियर, अपॉन कितना था 30 तो 30 आ जाएगा, यहां तक क्लियर है। अब क्या होता है प्लस माइनस माइनस, 366 में से हमें 85 माइनस करना है, कितना आएगा 182 आएगा, 281 आएगा ना, तो यहाँ 281 लिख देंगे अपॉन 30। अच्छा प्लस माइनस माइनस कर दिया, माइनस की डिजिट बड़ी है तो आंसर माइनस में आएगा, समझ रहे हैं यहाँ तक आप, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको चेक करेंगे, क्योंकि ये जो अभी डिवीजन मेथड बताया था ना, अब इनमें ज़्यादा काम आता है, क्योंकि छोटी मोटी डिजिट तो हम पता लगा लेंगे कि 2 से कटेगी 3 से कटेगी, जब बड़ी डिजिट आती है ना कुछ इस प्रकार से भी आ जाती है कई बार, तो फिर इनका भी ढूंढना एक बड़ी बात है। तो हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड एक ऐसा है जो आपको कभी भी गलत करके नहीं देगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 30 का डिवाइड देंगे 281 में, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 7 बार चल जाएगा, 7 बार नहीं 9 बार जाएगा, कितना बच गया 11 बच गया, जिससे डिवाइड दिया था पहले उसको अंदर पुटअप कर दो, 22 कितनी बार गया 2 टाइम गया, 8 रिमाइंडर बच गया, और जो बच गया उसको वापस रिपीट करो, जिससे डिवाइड दिया था अंदर पुटअप कर दो, कितनी बार गया 3 रिमाइंडर बच गया, फिर रिपीटर ये चलता जाता है, ठीक है। कितनी बार आएंगे 2 टाइम, फिर 2 बच गया, फिर रिपीट करो, जिससे डिवाइड दिया था अंदर पुटअप करो, कितनी बार गया 1 बार, देखो रिमाइंडर 1 बच गया, और मैंने बताया था जब 1 बचता है तो ये आंसर ही रहता है, कटता नहीं है, ठीक है। अब जब ऊपर लार्ज है नीचे स्मॉल है तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली डिजिट का ऊपर वाली डिजिट में डिवाइड देंगे। हाँ कभी भी ध्यान रखना, ऊपर स्मॉल नीचे लार्ज कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 30 का डिवाइड देंगे बेटा, और वो देंगे 281 में, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपके 9 टाइम, 111 बच गया, और जो बच गया उसको ऊपर नोमीटर में ले जाओ, और जिसको डिवाइड दिया था उसको नीचे डिनोमीटर में ले आओ, तो 911 अपॉन 30 हो गया। आंसर किस में था, माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमने जो आज क्वेश्चन किए हैं फ्रैक्शन के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आल्सो सिंप्लीफाई, ये आप सिंप्लीफाई प्लस या माइनस में, अब मल्टीप्लाई डिवाइड में भी पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, क्योंकि वो बोर्ड मास के रूल्स आ जाएंगे, इसी के आधार पर पूरा फ्रैक्शन का टॉपिक ये मान लीजिए आप कम से कम 3 से 4 वीडियो में बनेगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना पूरा श्योर कहता हूँ, आप जिन्होंने ये चारों या पांचों जितने भी पार्ट्स बनेंगे आपने देख लिए, तो मैं पूरा आपको 100% ये श्योर देता हूँ कि प्रायोरिटी देता हूँ कि आपकी कोई से भी क्वेश्चन फ्रैक्शन के आ जाएंगे, आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के भी रूल मैं इनसे समझाने वाला हूँ, ठीक है। और बोर्ड मास के नॉर्मल्स रूल्स हैं जो बाकायदा वीडियो डली हुई है, वो एक बार जरूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्लीज़ जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल है जो हमारा 8th 9th और 10th की मैथमेटिक भी हम क्लियर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।